नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट इतिहास का एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पर 151 से शुरू हो रहा है। तो इसमें राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की, यानी राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वह जो थे संत रामचरण जी ने। तो इसमें 151 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 152 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1928 में हुई थी। तो 153 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, यानी कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी। तो 154 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पटवों की हवेली है, यानी पाटवों की हवेली है, तो वह जैसलमेर में। तो 155 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, यानी वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो यह जो है बंगाल से। तो 156 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचा, यानी किस सन में पहुंचा? तो इसमें सन बताना है। तो 157 का ऑप्शन डी, यानी 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दीव उपनिवेश था। तो दीव उपनिवेश जो था वो पुर्तगाल का था। तो 158 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि 1612 में, यहाँ पर डैश डैश दिया है, गुजरात में व्यापारिक पोस्ट स्थापित किया, यानी किसने 1612 में व्यापारिक पोस्ट स्थापित किया, और वो भी गुजरात राज्य में? तो वह थे जो स्थापित किए, वो सब ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश ने 159 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 1661 में चार्ल्स सेकंड से कंपनी ने प्राप्त किया, तो क्या प्राप्त किया? तो बॉम्बे। तो 160 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो 161 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया था? तो वह 1773 में लाया गया था। तो 162 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली मैसूर का शासक था। तो इसमें 163 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मंगलोर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो मंगलोर की संधि यह 1784 में हुई थी। तो 164 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 10 अप्रैल 1971 को आरंभ हुए चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सम्मिलित हुए थे? तो इसमें से है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 165 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना संचालित की गई? तो 1872 में संचालित की गई। तो 166 का ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है कि सूरत विभाजन के समय 1907 के सूरत अधिवेशन में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष। तो 157 का ऑप्शन ए सही है, नहीं 67 का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता थी? तो वह थी सरोजनी नायडू। तो 168 का ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मिल सर्वप्रथम कहाँ था? तो वह था यानी बम्बई में। तो 169 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति थे? तो वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो 70 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किसके बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए? तो वह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच। तो 172 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया? तो 173 का ऑप्शन डी यानी डलहौजी ने। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि सशस्त्र क्रांति 31 मई 1857 को रद्द करने के पीछे कौन व्यक्ति था? तो वह था तात्या टोपे। तो 174 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस निम्नांकित पर दबाव दिए जाने के कारण जाने जाते हैं? तो वह विधवा पुनर्विवाह पर, यानी जो विधवा है उनका दोबारा विवाह हो। तो 175 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून जो है वह रॉलेट एक्ट को कहा गया। तो 176 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सुधारवादी युग का समय था? तो वह 1885 से 1905 ईस्वी था। तो 177 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कौन सुधारवादी युग के नेता नहीं थे? तो वह D.H. वाचा। तो 178 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन किसने किया? तो वह लॉर्ड कर्जन ने किया। तो 179 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किसने 3 खंडों में फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लिखा? तो के दत्त ने लिखा। तो 180 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कौन आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं? तो इसमें राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं। तो 181 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रथम जन संबंधी अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, यानी कौन सा नेतृत्व में हुआ? तो इसमें चंपारण सत्याग्रह। तो 182 का जो ऑप्शन है ए सही है। अगला प्रश्न, संविधान निर्माता कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो 183 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि यहाँ पर जो है राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो 184 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न, भागलपुर कब एक जिला बना? तो भागलपुर जो है 1774 ईस्वी में एक जिला बना। तो 186 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। तो 187 का ऑप्शन यह डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन कब हुआ? तो मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन 1707 ईस्वी में हुआ। तो 188 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, रणजीत सिंह कहाँ के महाराजा थे? तो रणजीत सिंह अवध नहीं पंजाब के महाराजा थे। तो 189 का जो ऑप्शन है बी। तो इसमें बी ऑप्शन। अगला, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो इनमें 190 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता छत्रपति साहू जी थे। तो 191 का ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है,
कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना यह 1700, यहाँ पर नहीं, 192 का ऑप्शन बी, यानी 1781 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न इसमें है कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने की? तो वह मैकाले ने की। तो 193 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। तो 194 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने कौन सी किताब लिखी? तो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी किताब लिखी। तो 195 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो वह 1498 में पहुंचा था। तो 196 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, रैयत बाड़ी प्रणाली का जनक कौन था? रैयत का मतलब किसान होता है। तो रैयत बाड़ी जो प्रणाली का जनक थे वह टॉमस मुनरो थे। तो 197 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता तो वह सिद्धू कान्हू था। तो 198 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, जूट उद्योग का प्रथम केंद्र कहाँ था? तो जूट उद्योग का जो प्रथम केंद्र है वह बंगाल था। तो 199 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। तो 200 का ऑप्शन बी सही है। अगला, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो जो डांडी है वो गुजरात में स्थित है।